नमस्कार, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल त्रिवेदी ज्ञान वर्ल्ड में। आज आप देख रहे होंगे कि हम अर्थशास्त्र का वीडियो आपके सामने लेके आए हैं, जो कि थंबनेल से आपको पता लग रहा होगा। कारण इसके पीछे है यूपी में आने वाली वैकेंसी टीजीटी और पीजीटी की। और टीजीटी पीजीटी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने अर्थशास्त्र का आज एक वीडियो लाया हूँ। ज़्यादा बड़ा नहीं है, संक्षेप में चर्चा है, बहुत ही कम बिंदु मैंने रखे हुए हैं, लेकिन जितने भी हैं सॉलिड हैं और आप इन पर आखिर तक नज़र बना रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आपके सामने है अर्थशास्त्र की परिभाषा, और इसमें क्या है कि सबसे पहले लिखा हुआ है रॉबिन्सन के अनुसार। ठीक है, रॉबिन्सन के अनुसार मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, ये कलर लेता हूँ। ठीक है, रॉबिन्सन के अनुसार अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानव व्यवहार के संदर्भ में उपलब्ध वैकल्पिक साधनों एवं उनके उद्देश्यों के मध्य सहसंबंधों का अध्ययन करता है। ठीक है, अर्थशास्त्र क्या है? एल रॉबिन्सन का मानना है कि अर्थशास्त्र एक साइंस है। क्या है? एक साइंस है, एक विज्ञान है। ये विज्ञान क्या करता है? जो मानव व्यवहार के संदर्भ में उपलब्ध वैकल्पिक साधनों एवं उनके उद्देश्यों के मध्य, जो साधन हैं और उनके उद्देश्य हैं, उनके मध्य का जो सहसंबंध है उसको ज्ञात करता है। ठीक है, और आगे हम बिंदु में चर्चा कर लेते हैं। इस प्रकार अर्थशास्त्र एक विषय वस्तु है जो दुर्लभ संसाधनों के विवेकशील प्रयोग पर इस प्रकार केंद्रित है कि जिससे हमारा आर्थिक कल्याण अधिकतम हो। समझिएगा बात के लिए, अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय वस्तु है, एक ऐसी विषय वस्तु है जो दुर्लभ संसाधनों के विवेकशील प्रयोग पर केंद्रित है, और इस प्रकार केंद्रित है जिससे कि हमारा जो आर्थिक कल्याण हो वो अधिकतम हो। यहाँ पे इस भाषा को दिया गया है, आर्थिक कल्याण हमारा जो है वो अधिकतम हो। अगला क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है। भाई, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत माना गया है। आपके सामाजिक विज्ञान में 4 विषय आते हैं। ठीक है, एक आपका हिस्ट्री आता है, एक ज्योग्राफी आता है, एक सिविक्स आता है और एक इकोनॉमिक्स आता है। ठीक है, तो ये जो इकोनॉमिक्स है ये सामाजिक विज्ञान की ही एक शाखा है, और इस परिभाषा में मेंशन किया गया है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। देखिए, उत्पादन आप जानते हैं, वस्तुओं का उत्पादन करना, ठीक है, प्रोडक्शन करना, वितरण, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, डिस्ट्रीब्यूट करना, और विनिमय, विनिमय जानते क्या होता है? विनिमय क्या होता है? विनिमय होता है लेन देन। ठीक है, विनिमय क्या होता है? लेन देन, यानी कि मुद्रा हम खर्च करते हैं और वस्तु को प्राप्त करते हैं। वस्तु के मूल्य के बराबर की हम मुद्रा क्रेता को देते हैं और विक्रेता को देते हैं, और वह हमें वस्तु उपलब्ध कराता है। और उपभोग, यानी कि उस वस्तु का उपभोग करना, खर्च करना, ठीक है, इस्तेमाल करना। तो ये सब जो है अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका जो बिंदु है वो है अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत के शब्दों के अर्थ धन। देखो यहाँ पे दिया गया है धन, यानी कि अर्थ का मतलब यहाँ पे दिया है धन, और शास्त्र की संधि से बना है, यानी कि अर्थ और शास्त्र ये संधि विच्छेद हैं, और इन दोनों को मिलाकर के अर्थशास्त्र बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है धन का अध्ययन। ठीक है, तो आप समझ गए ना कि संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर, यानी कि एक शब्द है अर्थ और दूसरा है शास्त्र, इन दोनों से मिलकर के अर्थशास्त्र बना है, और जिसका अर्थ है धन का अध्ययन। अर्थशास्त्र का वर्तमान रूप में विकास पाश्चात्य देशों में, विशेषकर इंग्लैंड में हुआ। ठीक है, अर्थशास्त्र का वर्तमान रूप में विकास पाश्चात्य देशों का मतलब होता है पश्चिमी देश। ठीक है, पाश्चात्य देशों का मतलब होता है पश्चिमी देश, और पश्चिमी देश भी कौन से? विशेषकर इंग्लैंड की यहाँ पे बात हो रही है, इसमें उसके वर्तमान रूप का विकास हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। 1776 ईस्वी में प्रकाशित एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस को अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है।
ठीक है, देखिए इस लाइन को ध्यान से, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एडम स्मिथ आपके अर्थशास्त्र के जनक हैं। ठीक है, मैं अर्थशास्त्र जो एक किताब है, राजनीति है ज़्यादातर उसमें, वो तो आपके चाणक्य ने लिखी है, ये अर्थशास्त्र विषय है और इसके जो जन्मदाता हैं वो हैं आपके एडम स्मिथ। तो हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं। 1776 ईस्वी में, ठीक है, एक मिनट, 1776 ईस्वी में प्रकाशित एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन, इसका मैंने इस लाइन में पूरा नाम दिया हुआ है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, ये मैंने यहाँ पे पूरा नाम दिया हुआ है। ये किताब किसकी है? ये किताब एडम स्मिथ की है और इस किताब को अर्थशास्त्र का उद्गम स्रोत माना जाता है, यानी कि एक तरीके से अर्थशास्त्र इसी किताब से निकला है, इसी किताब से के माध्यम से पता चला है, ऐसा माना जाता है। एडम स्मिथ जो है अर्थशास्त्र के जन्मदाता माने जाते हैं, मैंने आपको ये लाइन बता दी है। और ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में ये 2 बार लाइन लिखी हुई है, बस एक बार ये है कि यहाँ पे किताब का नाम शॉर्ट में दिया हुआ है और यहाँ पे किताब का नाम पूरा दिया हुआ है। तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना है। ये लिखा हुआ है, देखो, धन का विज्ञान माना है। ठीक है, किसने माना है? एडम स्मिथ ने। किस में माना है? द वेल्थ ऑफ नेशंस में। कब लिखी गई? 1776 में। ध्यान रख लेना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आपसे एग्जाम्स में पूछे आते हैं, आपसे किताब का नाम पूछ लेता है, आपसे सन पूछ लेता है, तो कहीं से भी कुछ पूछे आपको छोड़ के नहीं आना है, करके ही आना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने 1890 में प्रकाशित अपनी पुस्तक, ठीक है, अब हम बात कर रहे थे अभी तक आपके एडम स्मिथ की, अब हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल की, जिन्होंने 1890 में अपनी पुस्तक प्रकाशित की थी और इस पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र के सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें इन्होंने अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा देकर इसको लोकप्रिय बना दिया। इसके अनुसार अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है। ध्यान से समझिएगा इस बात के लिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के सिद्धांत के लेखक कौन है? डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, मार्शल जो है अर्थशास्त्र के सिद्धांत के लेखक हैं। कब इन्होंने प्रकाशित किए? 1890 में। कब प्रकाशित की? 1890 में। ठीक है, उसके बाद क्या किया इन्होंने अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा दी है। ठीक है, कल्याण संबंधी परिभाषा दी है और इसे देकर के लोकप्रिय हो गए और इसके अनुसार अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है। ये अल्फ्रेड मार्शल के आधार पर ये सारी बातें कही गई हैं और उन्होंने अपनी किताब में इन चीज़ों को कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लॉर्ड रॉबिन्सन ने 1932 में प्रकाशित अपनी पुस्तक, देखिए यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, अभी तक हम बात कर रहे थे एडम स्मिथ की, मार्शल की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं रॉबिन्सन की बात कर रहे हैं। ठीक है, रॉबिन्सन ने भी अर्थशास्त्र के बारे में कुछ कहा है, कुछ लिखा है। क्या लिखा है ये देखते हैं। ब्रिटेन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लॉर्ड रॉबिन्सन ने 1932 यानी कि 1932 में अपनी पुस्तक प्रकाशित की और इस पुस्तक का नाम था एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। क्या नाम है इस पुस्तक का? एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इसमें इन्होंने अर्थशास्त्र को दुर्लभता का सिद्धांत माना है। इनके अनुसार अर्थशास्त्र वास्तविक एवं चुनाव का विज्ञान है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि अर्थशास्त्र को चुनाव का विज्ञान किसने माना है, तो आपका सीधा सा आंसर होगा लॉर्ड रॉबिन्सन ने। अगर आपसे पूछा जाता है कि एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस के लेखक कौन है, आप कहेंगे लॉर्ड रॉबिन्सन। ये पुस्तक कब प्रकाशित की? 1932 में। इसमें अर्थशास्त्र को क्या माना गया है? दुर्लभता का सिद्धांत। ठीक है, अर्थशास्त्र को दुर्लभता का सिद्धांत माना है। किसने माना है? आपके लॉर्ड रॉबिन्सन ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जे.के. मेहता के अनुसार, अब हम यहाँ पे मेहता की बात कर लेते हैं। आवश्यकता विहीनता का लक्ष्य
सुख प्रदान करना है। ठीक है, आवश्यकता विहीनता का लक्ष्य सुख प्रदान करना है। ये आपने 2 शब्द देखे होंगे। आवश्यकता विहीनता का तात्पर्य क्या है कि कोई इच्छा ही नहीं है, उपभोक्ता की कोई इच्छा नहीं है, और जब इच्छा नहीं है तो फिर कष्ट भी कम होगा। इच्छाएं जब पूरी नहीं होती हैं तो कष्ट ज़्यादा होता है, और जब इच्छाएं नहीं हैं तो कष्ट किस बात का, और जब कष्ट ही नहीं है तो जीवन में सुख ही सुख है। ठीक है, क्या है, जीवन में सुख ही सुख है। जब उसमें कष्ट ही नहीं है तो जीवन में सुख ही सुख है। इसीलिए जे.के. मेहता के अनुसार आवश्यकता विहीनता का लक्ष्य सुख प्रदान करना है। ठीक है, आधुनिक अर्थशास्त्री सैमुएल्सन ने अर्थशास्त्र को विकास का शास्त्र यानी साइंस ऑफ ग्रोथ कहा है। अगर आपसे पूछे कि विकास का शास्त्र किसने कहा, अर्थशास्त्र को विकास का शास्त्र किसने कहा, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा सैमुएल्सन ने कहा। अगर आपसे पूछता है कि सैमुएल्सन ने क्या कहा अर्थशास्त्र के बारे में, तो अर्थशास्त्र के बारे में उन्होंने कहा विकास का शास्त्र। आवश्यकता विहीनता का लक्ष्य सुख प्रदान करता है, ये किसने कहा, जे.के. मेहता ने। और आज हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की थी। कल हम अर्थशास्त्र के वर्गीकरण की तरफ बढ़ेंगे। और आज का वीडियो हमारा यहीं तक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, और जो लोग अभी चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब कर लें, आगे से आगे बढ़ाएं, जिससे कि लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और लोगों को इसका फ़ायदा मिले। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।